बच्चों आपको पढ़ाने वाले हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर नंबर 5 है आपकी क्लास 10th के अकॉर्डिंग। चैप्टर नंबर 5 बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा आपको। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब प्रोग्रेशन क्या होता है, ये बनता कैसे है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, उसके बाद इसके टाइप के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं एपी, और ये नॉट ओनली बोर्ड एग्जाम, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एपी, जीपी, एचपी। एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका रहता है 11th क्लास में आएगा, हार्मोनिक आपका सेकेंड ईयर में करेगा। तो हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के। लेकिन अभी हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, जिसमें ना एपी जो बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बिल्कुल जीरो से पढ़ा आपको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है, समझो। इसको समझने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए हमें मीनिंग जानना पड़ेगा। अर्थमेटिक का क्या मतलब है, प्रोग्रेशन का क्या मतलब है। हिंदी में बच्चों इसको कह दिया जाता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अब यहां पर क्या अर्थमेटिक का मतलब समांतर होता है, क्या प्रोग्रेशन का मतलब श्रेणी होता है? नहीं, प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज। सीरीज श्रेणी होता है ना, एक तरफ से लेकर के आगे तक चलते जाते हैं हम, तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज। तो क्या अर्थमेटिक का मतलब समांतर होता है? नहीं। समांतर मतलब समान अंतर। समांतर मतलब समान अंतर बच्चों, और समान अंतर से मतलब है सेम डिफरेंस। डिफरेंस किसी सीरीज में टर्म्स के बीच में अगर इक्वल डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है, तो आप समझ लीजिए कि वो समांतर है, और सीरीज है जो कि तो वो समांतर श्रेणी है। लेकिन इससे तो कोई मतलब है नहीं। मैथमेटिक्स का जो नाम ले रहा है अर्थमेटिक, जो अंकगणित होता है, अर्थमेटिक अंकगणितीय, और प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन का मतलब जरूर हम सीरीज या श्रेणी कह सकते हैं उसको कि वो प्रोग्रेस कर रहा है। इसीलिए मैं बात करूंगा यहाँ पर जो ये डेफिनेशन बनती है उसको लेकर के, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, और उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सीरीज बेटा कुछ भी, जैसे मैंने लिखा ना कहीं पर 2 3 4 5 6 7, एक तो ये हो गया, एक हो गया 2 4 7 11 13 20। अब यह समझने वाली बात यह है इन दोनों में सीक्वेंस क्या है और प्रोग्रेशन क्या है। 2 और 4 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, यहां तक सही चल रहा है। 2 फिर प्रोग्रेस ही कर रहा है, 2 3 4, अब यहाँ पे 5 होना चाहिए था प्रोग्रेस करने के लिए, 5 होना। प्रोग्रेस मतलब सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए वो प्रोग्रेस करे, बट यहाँ पे इसने प्रोग्रेस नहीं किया, डाउनफॉल पे गया, तो क्या 2, और उसके बाद में 7। तो ये एक प्रोग्रेशन नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस है, अपने आप में सीक्वेंस है। ऊपर ये क्या है, 2 3 4 सब में एक डिफरेंस है, तो ये प्रोग्रेस कर रहा है एक रूल को लेकर के कि हर बार एक इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, एक इसमें ऐड हो रहा है, हर बार ऐड हो रहा है। तो ये आपका सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस है तो क्या ये प्रोग्रेशन नहीं है? ये प्रोग्रेशन भी है, ये प्रोग्रेस कर रहा है, कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये प्रोग्रेशन भी है। मतलब इसको बता रहा हूं कि ये अपने आप में सीक्वेंस तो है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। बढ़ रहा है अगर तो वो बढ़ता ही जाए तो प्रोग्रेशन, और अगर बढ़ते बढ़ते वो थोड़ा घट जाए प्रोग्रेशन पूरी तरह से नहीं है, एक बार कह सकते हैं। और भी इसके एग्जांपल आएंगे, बहुत सारे एग्जांपल। एग्जांपल की बात समझिए आप, जितने पर सीक्वेंस हैं क्या वो सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन होंगे? सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन है, ये भी आपका सीक्वेंस है। 2 4 7 8 एक पर्टिकुलर जो नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशन है,
उसको लेते हुए मैं और भी एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कहीं लिखा 3 4 6 9 12 15 18। ये मैं समझ में आ रहा है कि ये प्रोग्रेशन भी है और ये सीक्वेंस भी है, दोनों ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये आपका 3 6 9 12 15 18 और हर बार इस टर्म में कितना ऐड हो रहा है 3, फिर कितना हो रहा है 3, फिर कितना हो रहा है 3 3। तो पूरी तरह से हमें मालूम पड़ा कि एक टर्म में 3 को ऐड कर रहे और आगे बढ़ा रहे, फिर एक टर्म में 3 को ऐड कर रहे और आगे बढ़ा रहे। ऐसे ही ये क्या हमारा ये सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस के साथ साथ सीरीज भी है, और सीरीज के साथ ये प्रोग्रेशन भी है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोग्रेशन है, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रहा है। मैं बोल सकता हूं कि जितने बार प्रोग्रेशन होंगे, ये भी प्रोग्रेशन, ये भी प्रोग्रेशन है, लेकिन ये दोनों सीक्वेंस पहले हैं। एक सीक्वेंस क्या फिक्स कर लिया हमने 3 ऐड किया हर बार। अच्छा, तो ये सीक्वेंस है, यहां पर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, ये भी एक सीक्वेंस है। लेकिन ये सीक्वेंस के साथ बना प्रोग्रेशन, क्योंकि यहां पर हर एक टर्म पार्टिकुलर नॉर्म्स, पार्टिकुलर रूल को फॉलो करे, पार्टिकुलर रूल को फॉलो करे, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। और जो सिर्फ एक रूल के अकॉर्डिंग रख दिया जाए एक सिस्टमैटिक तरीके से, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। इसका मतलब ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस, ये प्रोग्रेशन है, ये सीक्वेंस भी है। ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस बट नॉट ऑल सीक्वेंसेस आर प्रोग्रेशन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, फिर समझो। ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस, देखो ये प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये प्रोग्रेस कर रहा है, चलिए ये भी प्रोग्रेस कर रहा है। जो प्रोग्रेस कर रहा है वो एक सीक्वेंस में तो कर रहा है कि पहले 3 आया, फिर 6 आया, फिर 9 आया, फिर 12 आया, 15 आया, इस टाइप से। तो यहाँ पर बेटा समझो इस बात को, ये अपने आप में एक प्रोग्रेशन भी है और प्रोग्रेशन भी है, ये सीक्वेंस भी है। पहले सीक्वेंस है फिर प्रोग्रेशन है, लेकिन ये वाला आपका सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन नहीं है। क्योंकि प्रोग्रेशन में वहां पे आप देखो यहाँ इसने घटा दिया, यहाँ 4 बढ़ रहा था तो यहाँ घटाया क्यों? प्रोग्रेस का मतलब कंटिन्यू प्रोग्रेस करता जाए, बढ़ते जाए, और घट रहा है तो घटता ही जाए। प्रोग्रेस तो भी है, ऐसा नहीं प्रोग्रेस में बढ़ते ही जाएगा। या मैथमेटिक्स की प्रोग्रेस में अगर रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस होता ही जाए। जैसे मैंने लिखा सबसे पहले 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 एंड डॉट। मतलब समझ लीजिए क्या हो रहा है, घट रहा है, बार बार घट रहा है। कितना घट रहा है? 2 का डिफरेंस है, 2 कम होता जा रहा है हमेशा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब बोल सकते हैं ये भी प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस भी है, एक सीक्वेंस को वो फॉलो भी करना। समझ गए बात को? मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 3 5 9 12 21 21 22। क्या ये प्रोग्रेशन है? ये प्रोग्रेशन नहीं है। देखो 1 3 5 1 2 2 4 3, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट गया 3, उसके बाद बहुत बढ़ गया 9, उसके बाद में 1। तो ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये क्या है अपने आप में? सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। अब सवाल आता है सीक्वेंस और सीरीज क्या होती है? सीरीज का मतलब जानते हो ना, एक टर्म के बाद दूसरा टर्म आए, फिर आए, फिर आए, फिर आए, तो वो उसको फॉलो करने लगे उस रूल को। अगर इनको डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे तो कह सकते हैं एक पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को एडजस्ट कर लें, उसे सीक्वेंस कहते हैं। प्रोग्रेशन क्या होता है? उस रूल के पैटर्न को फॉलो करना। जो रूल बना है, रूल तो स्टार्टिंग में बनेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आधा काम कर ले अब रूल बनेगा, नहीं। हर कोई काम करने से पहले रूल बनता है सबसे स्टार्टिंग में। तो रूल बना स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में, कि वन में हमें कितना जोड़ना है और क्यों जोड़ना है। तो
इस पैटर्न को लास्ट तक फॉलो करें अगर, तो ये जो फेनोमेना निकल के आएगा उसे बोलेंगे प्रोग्रेशन। आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलेंगे उसको? प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब आता हूं मैं आपके लिए एपी पर। प्रोग्रेशन है, चलिए फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अरिथमेटिक बोल रहे तो समांतर श्रेणी बोल रहा है, वो सीक्वेंस भी होगा, सीक्वेंस पहले होगा फिर वो प्रोग्रेशन होगा। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक का मतलब होता है बच्चों, हम एक क्रम हमारे पास कोई भी है उसमें हम सेम नंबर को, क्योंकि हमें पैटर्न फॉलो करना है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी में 2 ऐड कर दें, किसी में अगली बार हम 3 ऐड कर दें, अगली बार 4 ऐड कर दें, अगली बार हम 5 ऐड कर दें। हाँ, ये क्या है, हमने एक में 2 ऐड किया, फिर किसी में 3 ऐड किया, फिर अगले वाले में 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, ये आपको सीक्वेंस तो है, लेकिन प्रोग्रेशन नहीं बनता है, क्योंकि किसी में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी। उसमें से बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसका मतलब होता है कि हम जो पहला रूल बना रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जो होगा उस टर्म के अंदर, हाँ टर्म याद आया, ये टर्म क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी प्रोग्रेशन में जो भी डेटा होता है उसको एक एक करके हम टर्म कहते हैं और सारे को इकट्ठा करके टर्म्स कहते हैं। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, सरल सी बात है, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। 2 3 4 5। अब बच्चों मेरे पास पहले से एक नंबर है 5, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे इसमें क्या ऐड करना है। अब मैं एबी की बात कर रहा हूँ, एबी 5 में मैंने 2 ऐड किया 7 हो गया, मैंने फिर 2 ऐड किया 9 हो गया, फिर 2 ऐड किया 11 हो गया, फिर 2 ऐड किया 13 हो गया, फिर से किया 13 एंड सो ऑन। मैंने 2 ऐड किया हर बार। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेस तो कर रहा है, अरिथमेटिक मतलब हम सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट टर्म है उसमें सेम नंबर ऐड कर रहे हैं। मैंने 2 लिया, 5 ऐड किया 7। अब जो अगला टर्म आएगा वो उसके अपने प्रेसिडेंट टर्म से आएगा, जो पीछे वाला टर्म उससे आएगा, उसमें 2 ऐड करो 9 आ गया। अब अगला टर्म इसमें 2 ऐड करो 11 आएगा। अब मेरा मन, मैंने पहला 5 लिया, फिर 8 लिया, फिर 11 लिया, फिर 14 लिया, फिर 17 लिया, फिर 20 लिया। मैंने क्या फॉलो किया? 3 ऐड किया हर एक टर्म। दिस इज कॉल्ड एपी, दिस इज कॉल्ड एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो ऐड किया जाने वाला टर्म है, जो टर्म ऐड किया जा रहा है वो टर्म बच्चों आपका क्या है मालूम है? वो टर्म है आपका कॉमन डिफरेंस, जिसको अपन क्या पढ़ेंगे? सीडी, कॉमन डिफरेंस। जो टर्म ऐड किया जा रहा है, 5 में 2 ऐड किया, 7 में 2 ऐड किया, और वो हमेशा सेम होगा। अगर सेम नहीं होगा तो वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो प्रोग्रेशन को गड़बड़ कर देगा। इधर मैंने क्या ऐड किया? 3। तो जितना बड़ा नंबर ऑफ टर्म ऐड किया जाता है वो उसका कॉमन डिफरेंस होता है, वो कॉमन डिफरेंस। तो 5 8 11 में कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। समझ में आया? इससे हमें एक बात और समझ में आती है कि मैथमेटिक्स में जितनी वो टेबल होती है, मैथ्स की टेबल होती है, पावर होते हैं, वो सारी की सारी एपी में होती है। किसमें होती है? एपी में होती है। एपी को वो फॉलो करती है तो वो सारी एपी में होती है। जैसे आप सबको 6 की टेबल पता होगी, 6 12 18 24 तक। ये क्या फॉलो कर रहा है? हमारे पास ये कोई टर्म है, इसमें हमने कितना ऐड किया? 6। अब अगला टर्म लाने के लिए जैसे कितना ऐड किया? 6। उसका अगला टर्म लाने के लिए कितना ऐड किया? 6। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आ जाते हैं लौट के कि आखिर जो कॉमन डिफरेंस है सीडी, इसको एक्चुअली मेरे बच्चों बोलते क्या है? डी। लिखते हैं इस कॉमन डिफरेंस को, डिनोट उसको डी से करते हैं। कॉमन डिफरेंस को सीडी से नहीं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। अब ये डी आया, तो यहाँ पे डी आपका 6 है, तब ध्यान दें मेरी बात पे। यहाँ पे डी आपका 6 है, यहाँ पे डी आपका 3 है, तो यहाँ पे डी आपका 2 है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी एक एपी है, तो यहाँ पर डी आपका क्या है? 1। क्या है? 1। बट ये डी निकलता कैसे है?
आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं तो डी निकलता है। 3 minus 2 1, 7 minus 5 2, 12 minus 6 6। समझ गया? तो क्या है ना, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस करेंगे, डी निकलता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर बन कैसे रहा। एपी में जो बच्चों फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। जस्ट वन A1, इसको आप कह सकते हो A1। लेकिन चूंकि एपी में डिनोट किया जाता है कि किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म को हम ए बोलेंगे, फर्स्ट टर्म को ए बोलेंगे बच्चों, मैंने ए बोल दिया, जो रूल के तौर पर A1 कहा जाएगा, A1 हो सकता है, लेकिन हम ए बोलते हैं उसको। आप समझना, जब उसको हम ए बोलेंगे और हम कह रहे हैं कि उसके अगला वाला टर्म जो आता है वो डी ऐड करके आता है पीछे वाले में। क्या समझा मैंने आपको? ये अगर हमारा ए है, इसके आगे वाला टर्म 7 है। 7 कब आएगा? जब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? डी ऐड करेंगे। अरे 5 में कितना ऐड किया मैंने? 2 2 7 आया। 7 में कितना ऐड किया मैंने? 2 कितना आया? 9। ये 2 क्या है? जिस टर्म को बार बार ऐड करते हैं वो सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर डी क्या हो गया? 2। अब ध्यान से रखिए बात, यहाँ पर हो गया डी 2। फर्स्ट टर्म तो ए है, उसमें आपने डी ऐड किया तो सेकंड टर्म आया, डी ऐड किया तो सेकंड टर्म आया। थर्ड टर्म के लिए अब ध्यान से समझना, आप इसमें 2 ऐड करोगे ना, तो देखो ए हमारे पास ए है, सेकंड टर्म क्या आएगा? ए में हमने क्या ऐड किया? डी ऐड किया। ए में हमने क्या ऐड किया? डी ऐड किया। अब ध्यान देना तीसरा टर्म कैसे आएगा? तो तीसरा टर्म आएगा बच्चों मेरा, मैंने ये तीसरा टर्म है 99 कैसे आया? तो मैंने आपको बताया कि इस वाले में क्या ऐड कर दो? 2 ऐड कर दो, अगला आ जाएगा। फिर इसमें 2 ऐड कर दो, अगला आ जाएगा। हाँ, इसमें क्या ऐड कर दो? 2, और 2 कितना है आपका? डी है। तो इसमें क्या ऐड कर दो? डी, a प्लस डी। सेकेंड वाले में एक और डी ऐड कर दो, क्या हो जाएगा ये? a प्लस 2d। आगे ऐसे ही अगला यू कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? तो इसमें क्या ऐड कर दो? इस वाले में एक और डी ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। अगला कैसे आएगा? तो जो a प्लस 3d है उसमें d फिर से ऐड कर दो, a प्लस 4d। मतलब समझ में आया कि a भी जो हमारा बनता है, अगर उसका फर्स्ट टर्म a है तो मेरे बच्चों वहां पे हम बोलेंगे कि a फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म a प्लस d होगा और थर्ड टर्म a प्लस 2d होगा और a प्लस 3d होगा। मतलब a प्लस 3, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। अगले टर्म क्या होगा? a प्लस 4d। ये इसका फॉर्म है, जिसको कहते हैं फॉर्म ऑफ एपी। एपी की फॉर्म ये है आपकी, फॉर्म ऑफ एपी। अब इस एपी में कितने टर्म है? 4। ध्यान से समझना, इस एपी में 4 टर्म है, 1 2 3 4। फोर्थ टर्म को अपन क्या बोल रहे हैं? a प्लस 3d। मैं आपसे बोलूं 10th टर्म को क्या बोलेंगे? a प्लस 9d। a प्लस 9d समझो ना कैसे बोलते हैं? क्योंकि पहला है ना, 1 2 3 4। तो फोर्थ को जब a प्लस 3d बोल रहे हैं और थर्ड को a प्लस 2d बोल रहे हैं और सेकंड को a प्लस d बोल रहे हैं और फर्स्ट को, तो मेरा मतलब ये हुआ कि इसकी जो फॉर्म है उसको डिफाइन करेंगे तो a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। ये जो एक्चुअली a2 है, अगर इसको मुझे ap की फॉर्म में लिखने को बोल दिया जाए तो क्या होगा? ये जो a2 है, a2 को क्या होगा मेरे बच्चों? तो a2 को अपन क्या लिखेंगे? a प्लस d। ऐसे ही a4 को क्या लिखेंगे? a4 को लिखेंगे a प्लस 3d। ऐसे ही मैं बात करूं आपसे a100 को क्या लिखेंगे? तो a प्लस 99d। बात समझ गए होंगे आप सब? a प्लस 99d। अब
ये है क्या, ये क्या है सर? कैसे तो कितना भी होगा, अरे बिल्कुल होगा, ये इसका एन है। क्या ये एन है? किसी एपी में दिखा रहा है इसका 100th टर्म, इसका एपी का 100वां टर्म। 100th को क्या लिखेंगे? a + 99d। ये बात इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में रहती है, जो बड़ा सरल सा है, सिंपल सा है। जैसे बच्चों यहाँ पे बात है ना टर्म्स की, तो टर्म्स क्या होता है तो आप डिफाइन कर सकते हो, सर्टेन नंबर्स ऑकरिंग इन सीक्वेंस कॉल्ड टर्म्स, और उन टर्म्स को हम डिनोट करते हैं, टर्म्स डिनोटेड बाय A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 और T1, T2, T3, T4 डॉट। ये बच्चों या तो टर्म को T से करो या टर्म को A से करो। चूंकि AP में A है इसलिए इसका तथ्यात्मक बात ये होती है कि इसको हम A से पढ़ेंगे। अभी अपनी NCERT में भी दिया हुआ है A1, A2, A3। 11th क्लास में जब आप पढ़ने जाओगे तो वहां पर T1, T2, T3। बाकी डिपेंड तो आप पे करता है, आप इसको समझते कैसे हो। टर्म है, टर्म को आप जो मर्जी बोलो, लेकिन सिर्फ उसका पैटर्न ध्यान रखो, फर्स्ट को क्या कहेंगे, सेकंड को क्या कहेंगे। आप इसके बाद बच्चों आ जाता है एपी में, जो मैंने बताया आपको फॉर्म ऑफ एपी। अभी अभी जो मैंने आपको लिखा था उसके अकॉर्डिंग अगर किसी एपी में फर्स्ट टर्म बेटा ए है तो मैं बोलूंगा ए, सेकंड टर्म को a + d, a + 3d, 2d, a + 3d, a + 4d डॉट 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 a + n - 1 into d। सर n - 1 क्यों? n - 1 क्यों? आप ध्यान दो ना, a1, a2, a3, a4, a5। अब अगला जो टर्म आएगा, जो लास्ट टर्म आएगा, मैं बोलूंगा उसको a9। a ले लेने को an, लेकिन a5 है, 5 को क्या बोल रहे हैं? 5 - 1 क्या तो a + 4d है, इसको क्या बोल रहे हैं? a + 5 - 1 into d। इसको क्या बोल रहे हैं? a + 4 - 1 into d। इसे क्या बोल रहे हैं? a + 3 - 1 into d। इसे क्या बोल रहे हैं? a + 2 - 1 into d। मतलब अगर यहाँ तक हम एपी देखेंगे, यहाँ तक ये 5 टर्म है, n कितना है? 5, तो n - 1 into d निकल गया है। अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं बच्चों डॉट डॉट a n तक, मुझे नहीं पता आप कहाँ तक जाओगे, 5 तक, 100 तक, 1000 तक, तो मैंने उसको n कर दिया। अगर ये n हो गया तो इसको दूसरे टाइप से कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, a + n - 1 into d। और करो a5 तो 5 - 1 into d, a4 है तो 4 - 1 into d, और an है तो n - 1 into d। समझ में आ गया था? अरे आ गया? इसका मतलब ये इस एपी का लास्ट टर्म है। ये एपी का क्या है? लास्ट टर्म। तो एपी के लास्ट टर्म को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? a + n - 1 into d डिफाइन कर सकते हैं, जिसको मेरे बच्चों और क्या कह सकते हैं? an कह सकते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं an is the last term of the AP। कम ऑन, आगे आता हूं बच्चों मैं इस पे। Here first term is a and common difference is d and last term, याद रखना, लास्ट टर्म an, क्या बोलेंगे? an, लास्ट टर्म इज an। अब
मतलब ये हुआ कि जो ए एन है मेरे बच्चों, इस ए एन को और क्या लिख सकते हैं, a plus n minus 1 into d, which is called nth term of an AP। किसी भी एपी का nth टर्म क्या होगा, आप जवाब देंगे a plus n minus 1 into d होगा। किसी एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, आप जवाब देंगे ए होगा या ए वन होगा। मैं आपसे एग्जांपलाइज करता हूं बच्चों, उसको लेके समझना। मेरे पास 2 7 12 17 22 27 एंड 32। ओके, ये क्या एक एपी है? तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच, मतलब पिछले वाले टर्म में जो नंबर ऐड हो रहा है और वही पैटर्न पूरे सीक्वेंस में चल रहा है, तो वो आपका क्या है, एपी है। क्या है वो? एपी है। देखो 2 में कितना ऐड किया, 5 7 7 में 5 12 5 17 5 22 5 27 5 32। मतलब ये एक प्रोग्रेशन भी है, ये एक सीक्वेंस भी है। आप पहले सीक्वेंस है, फिर प्रोग्रेशन है, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक की पहचान समझ में आ गई होगी। अरिथमेटिक उसी को बोलते हैं जब कभी सारे टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम हो। सारे से मतलब 2 कॉन्सेक्यूटिव के बीच में, 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में आपका जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, है। 2 कॉन्सेक्यूटिव बच्चों, एक मैंने बोला ये A1 है तो ये A2 है, और 1 के बाद 2 आता है तो उसमें क्या होगा, कॉन्सेक्यूटिव। ये A2 है तो ये A3 है, तो 2 से 3 का देखो तब भी क्या आया, कॉन्सेक्यूटिव। मेरा कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, तो ये आ गया हमारा बेटा nth टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज समझ में आती है, तो उस पे मैंने अभी आपको बताया था कि आप इस टर्म में से इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू निकलता कैसे है, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3 इक्वल्स टू a5 माइनस a4। हमेशा इक्वल होगा, लेकिन आपको वो पूरी सीरीज में, पूरे प्रोग्रेशन में पहला और दूसरा टर्म ज्यादा अच्छे से देखना है, ये डी निकालने के लिए। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है, यहाँ पर जो प्रोग्रेशन है वो एपी में है। अब मैं आपसे बोलूंगा बच्चों, फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा 2। फर्स्ट टर्म को क्या पढ़ना है, फर्स्ट टर्म, देयर फर्स्ट टर्म इज ए। अब मैं बात करूंगा कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस डी बच्चों क्या हो जाएगा, तो a2 माइनस a1, a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7। इस पूरी सीरीज में टोटल कितने टर्म हैं, 7। कितने टर्म हैं, 7। अब इसका 7th टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। 7th टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। हम इसको लिखेंगे क्या, A7। क्या लिखेंगे, A7 या T7, इसको A7। अब जब इसको A7 लिखेंगे तो एक्चुअली क्या है ये 7 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या है a प्लस 6d। और वैसे भी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वाले को क्या लिखोगे, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 6d। इसका मतलब d क्या आया, तो d आया a2 माइनस a1 कॉल्ड 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 इक्वल टू, तो d कितना आया बच्चा, 5 आया। d हमारा 5 आ गया। उसके बाद में बात करूंगा यहाँ पे इसका लास्ट टर्म क्या है। तो लास्ट टर्म को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, an। क्या बोलेंगे, an और l।
ए एन और एल। ये क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 32, कितना दिया हुआ है 32। देखो 32 इसका लास्ट है। यहाँ तो अपन को दिख रहा है कि ये एन है, इसमें एन कितना है 7 है, एन कितना है 7 है बच्चों, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन वो बहुत बड़ी सीरीज दे देता है कभी, उसमें हमसे पूछते हैं कि इसका एन निकालो। हम इस फॉर्मूले का यूज करके उसका एन निकाल सकते हैं। अब आप सोचो इस पूरे इसके जो इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन में याद करने वाली बातें क्या है। एपी क्या होती है, तो हर बार कॉमन डिफरेंस सेम होगा। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म ए एन होता है, जिसको हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कहते हैं। और वो एपी का क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है एन टर्म ऑफ एन एपी। अगर आपसे पूछा जाए एन टर्म कह रहा है, आपसे पूछा जाए किसी एपी का 100 टर्म क्या होगा, जबकि वो एपी हमारे पास 3 12 21 तो ये कहते ये एपी है, ये एक एपी है। तो इस एपी का 100 टर्म बताना है, 100 टर्म। अब वो सर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां ऐसे नहीं पढ़ोगे आप। अगर आपने ऐसे पढ़ा तो घंटी और घंटा दोनों बच जाएगा और एग्जाम छोड़ जाएगा। फिर क्या हमसे बोला इस एपी का 100 टर्म बताना है। देखो आप सब में तो फ्री होके समझना है इसको। मैं लाइव क्लास में आऊंगा फिर से, तब इसको एक बार फिर मेंशन करूंगा पूरे को। तो अभी आप जितना सीख रहे हो ना उस पर एकदम ऐसा फोकस करो कि मैं बता रहा हूँ जो वो पूरा का पूरा आपको ट्रांसफर हो। 100 टर्म पूछा है, 100 टर्म बच्चों। nth टर्म को आप nth टर्म को क्या बोलते हो, an बोलते हो। nth टर्म को an बोलते हो, तो 100th टर्म को क्या बोलोगे, a100 बोलोगे। an100th an जो n इसका यहाँ आ गया तो हमारा ये 100 यहाँ आ जाएगा a100। और a100 को अपन क्या देख सकते हैं, a100 को एक 99 माइनस 1 इंटू डी। a100 को क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, nth को an लिखा और an को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा। ऐसे ही आउट a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, मतलब समझ में आया a प्लस 99 डी। तो इस सीरीज का अपन को a पता है, d पता है। जब a पता है d पता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस 99 d में a की वैल्यू रख सकते हैं, d की वैल्यू रख सकते हैं, और a और d दोनों की वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, 100 टर्म निकल आएगा। ध्यान दो, इसका a क्या है 3, a क्या है 3, इसका d क्या है, तो ध्यान रखना कभी भी इसमें से इसको माइनस नहीं करना, 3 में से 12 माइनस मत करना। अगर आपने 3 में से 12 माइनस किया तो अक्कर बक्कर धूम पे बॉल हो जाएगा, समझ गए, और फिर आपका नंबर कट जाएगा। 3 में से 12 माइनस नहीं करना, 12 में से 3 माइनस करना, और 12 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगी 9, क्या होगी 9। इसका मतलब आपका d क्या आ गया 9। तो बच्चों इस सीरीज में d आपका 9 है, a आपका 3 है, ये a और ये d यहाँ उठा के रखो, कैलकुलेशन कर लो, आंसर आएगा वही होगा 100 टर्म। कमर इसका क्या होगा 3, मैं इसको यहाँ दे रहा हूँ 3 प्लस 99 इंटू 9, 9 9 जा 81, 9 9 जा 83 प्लस 3, ठीक है 9 9 81 बराबर कर लिया, 9 9 81 81 का 1 88 और 9 9 जा 81 81 और 8 कितना हुआ 89। हाँ तो बेटा ये हुआ, इसमें इसको जोड़ दो तो कितना आएगा 894।
इसका मतलब इस सीरीज का, इस एपी का 100वां टर्म क्या हो गया आपका 894 हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाता इसी का 153वां टर्म निकालो, 153rd टर्म निकालो, तो क्या करते हैं आप सॉल्व में आ जाओ सीधे से a plus 152d, a plus 152d। अगर बोलता इसका 5वां टर्म क्या होगा फिफ्थ, तो क्या बोलते हैं आप a plus 4d, a plus 4d। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया है ये पूरा और सारा कुछ क्लियर हो गया है, सही कह रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद में कहीं पर इसको लेकर के वो छोटे छोटे से क्वेश्चन हमसे करता है और ये बोलता है कि यहाँ पर डी निकालिए या ये वाला टर्म, उसको भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों। इसके बाद आता है हमारे पास इनमें से कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। ये बात पूछे तो बड़ी सरल सी, बहुत सिंपल सी। जैसे मान लीजिए मैं लिखा 2 4 7 9 11 30, अगला लिखा डॉट 1 3 5 7 9 10 डॉट, अगला लिखा 3 7 10 30 40 डॉट डॉट, अगला लिखा 4 8 12 16 20 24 डॉट डॉट। अब मैं इसमें से पूछता हूं आपसे कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। जो है which of the following identify the terms are in AP or series in AP, if yes then find the 10 term of such AP। सवाल समझ में आ गया? मैंने कहा इनमें से बताइए कौन एपी में है और जो एपी में है उसका आपको 10वां टर्म बताना है। पहले आते हैं इनमें से कौन एपी में है। इसका 2 4 2 ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया। क्या ये प्रोग्रेशन है? क्या ये एपी में है? नहीं है, ये एपी में नहीं, लेकिन ये सीक्वेंस है। यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है और यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है। एपी में कैसे ऐड हो रहा है आपको? हर बार सेम टर्म सेम नंबर ही ऐड होएगा और आगे चलता जाएगा जहां तक लास्ट टर्म होगा वहां तक ही चलेगा। और 1 में 2 3 3 2 5 2 7 7 2 9 2, हाँ सही तो है, ये नहीं है। कभी बहुत बड़ी एपी होगी तो लास्ट में कह देगा मुझे कि नहीं थोड़ा सा घोटाला कर देगा, तो आपने अगर स्टार्टिंग से देखा पूरा नहीं देखा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेटा एपी में नहीं है, ये भी एपी में नहीं है, ये भी एपी में नहीं है ना। आप 3 4 7 7 4 11 होना चाहिए, ये तो यही गड़बड़ हो गया। 3 4 7 7 3 10 4, यहाँ पे अंतर है डिफरेंस, यहाँ पे 3 डिफरेंस, यहाँ पे 3 डिफरेंस, यहाँ तो हद हो गई 1 डिफरेंस, मतलब ये भी आपका एपी में नहीं। अब आते हैं इधर 4 की जगह आती है 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24। आगे आगे सर डॉट डॉट आप समझते हो सर, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, छोड़ो इसको, डॉट डॉट के। अब इसका मतलब क्या होगा 4 4 4 4 4, हर बार कितना ऐड हो रहा है? 4 ऐड हो रहा है। तो कह सकते हैं ओनली दिस वन टर्म इन एपी, केवल और केवल यही टर्म इन चारों में से एपी में है। अब ये अगर एपी में है तो बोलेंगे लेट्स फर्स्ट टर्म इज ए, फर्स्ट टर्म इज ए, तो हम कह सकते हैं first term of AB is A, that is A equals to 4, A equals to 4 and
बच्चों अब बात करेंगे कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 8 माइनस 4 इक्वल टू 12 माइनस 8 इक्वल टू 16 माइनस 12। केवल दो लिखना है आपको, इसमें से इसको माइनस कर दो, इक्वल टू इसमें से इसको माइनस कर दो, बस। इसको क्या कह सकता हूं? d इक्वल टू 4। आया ना समझ में? आपसे पूछा क्या? 10th टर्म, वी नीड टू 10th टर्म। बच्चों यहाँ पे मुझे निकालना है 10th टर्म ऑफ गिवन AB इक्वल्स टू A10 और A10 के लिए अभी अभी मैंने समझाया था आपको कि A10 को क्या लिख सकते हो? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, या डायरेक्ट लिख दो A प्लस 90। लेकिन थोड़ी सी इज्जत दे देना इसको, 90 का लिखने से पहले 10 माइनस 1 इंटू डी बोल देना। आ जाओ, A बोले तो 4 प्लस 9 इंटू 4 कितना आएगा बच्चों? ये 40 आएगा। तो सर ये भी बड़ी बात थी, 4 का पारा आता है पूरा। सर आपने पढ़ाई नहीं, 4 10 जा 40, 10 तक जाते तो सही। सर अपने आप से 10 निकल आता। हाँ सही बात है, हम आपसे भी बोलते हैं बच्चे 121 टर्म बताना है, 121 टर्म। अब पढ़ ले पढ़ा, अब पढ़ ले पढ़ा। 4 10 जा 40, 4 इसकी को क्या पड़ेगा? 4 121 क्या होगा सर? डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, यहां समझना है हमें। क्या समझना है? A प्लस 120D। बोलो समझ पाए? 4 प्लस 120 इंटू 4 निकाल दोगे ना, तो कितना आएगा? 4 प्लस 12 120 इंटू 4 कितना आएगा? ये आएगा आपका 480 प्लस 4 कितना आएगा? 484। बात समझ गए? समझ गए ना? ये टर्म आपको इसी टाइप से निकालने होंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही रहता है इसमें कि क्वांटम एबी में है और क्वांटम एबी में नहीं है, ये बात हमें उसमें पढ़ना है। बच्चों ये तो बात हो गई पॉजिटिव पॉजिटिव। कभी कभी वो नेगेटिव टर्म भी दे देते हैं, -2 -3 -11 तो घबराना नहीं, उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। उसका एक एग्जांपल और लेते हैं, माइनस वाला एग्जांपल लेते हैं बेटा। कहीं लिखना होगा 5 0 -5 -10 -15 डॉट। एक ये बात बोल रहा होगा, एक बोल रहा होगा -50 -50 -40 -30 -20 -10 डॉट। एक की बात करें, इन पे बताना है क्या ये एपी में है? चेक इट। मैंने अभी आपसे कहा था इस टर्म में देखिए जुड़ क्या रहा है, क्या ऐड हो रहा है। तो बेटा 5 में क्या ऐड हो रहा है? तो 0 आ रहा है, तो 5 में -5 ऐड हो रहा है। अरे डी निकालने को तो बड़ा आसान है, आप 0 में से 5 को घटा दो, डी निकल आएगा। 0 में से 5 घटा दो, डी निकल आएगा। -5 में से 0 घटा दो, डी निकल आएगा। -10 में से -5 घटा दो, डी निकल आएगा। सवाल यहाँ पर ये है समझने वाला, अक्सर यही करते हैं, सारे टीचर भी यही करते हैं, सारे बच्चे भी यही करते हैं। देखा ये भी है कि नहीं, एक काम करो इसमें इसको माइनस करो, बिल्कुल। लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं करा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करा है? एपी क्या होती है? वो होती है कि जो हमारे पास टर्म दिया है उस टर्म में हम सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं और ऐड करते हुए जा रहे हैं। अगर वो प्रोग्रेशन, अगर वो रूल फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर टर्म के साथ हो रहा है, तो वही प्रोग्रेशन है। और चूंकि ऐड कर रहे हैं नंबर, तो ऐड होने की वजह से ही वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जो टर्म ऐड हो रहा है उसको तब कॉमन डिफरेंस कहते हैं। मतलब साफ हो गया कि पहले टर्म जो ऐड होता है उसको बाद में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो डिफरेंस पहले क्यों निकालो? कोई भी व्यक्ति कोई क्वेश्चन आपसे करेगा तो वो घुसा देगा, रिटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनमें से माइनस करते जाओ, आंसर आ जाएगा। आप देखो
5 में आपने क्या जोड़ा कि 0 आ जाए? तो 5 में आपने 5 में क्या जोड़ा? -5। क्या जोड़ा? -5, 0 आया। आपने 0 में क्या जोड़ा? तो आपने 0 में क्या जोड़ा? -5, तो -5 आया। आपने -5 में क्या जोड़ा? तो -5 में -5 जोड़ा तो -10। -10 में क्या जोड़ा? -10 में आपने -5 जोड़ा तो -15 आया। अरे समझ गए मेरी बात? जो टर्म जोड़ा जा रहा है, वही आपका डी है, वही आपका डी है। लेकिन इस डी को वाकई में निकालते ऐसे ही है a = 5। अभी तो इसको a लिखेंगे, चेक करना है इसलिए तो बात करेंगे हियर 0 - 5 या a2 - a1 इक्वल्स टू, या ऐसे कर लो तो 0 - 5 = -5 -5 -0 = -10 -5। ठीक है, इसका मतलब होता है a2 - a1 = a3 - a2 इक्वल्स टू a4 - a3। और आंसर क्या निकल के आता है आपका? d = -5। d = -5। इस केस d -5, 0 में से 5 -5। अब ये d -5 है तो a क्या है इसका? a है इसका 5। a क्या है? 5। अगला इसकी बात करता हूं, ये क्या है? a भी बिल्कुल है। -50 में कितना ऐड करेंगे कि -40 आ? -50 में कितना ऐड करेंगे कि शायद यही होगा। -40 में कितना ऐड करेंगे कि -30 आना? यही होगा। अब इस बात को समझ सकते हो आप? ये डी निकलेगा इसका। डी कैसे निकलेगा? -40 -50 डी ऐसे निकलेगा। इस मैसेज को हटाओ, इस मैसेज को हटाओ तो -40 -50। अब देखो -40 + 50 घटाओ, कितना बचेगा? 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10। वही 10 क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐड हो रहा है। इसका मतलब इस सीक्वेंस का एपी बनाने के लिए कॉमन डिफरेंस कितना चाहिए? 10 चाहिए। कॉमन डिफरेंस कितना चाहिए? 10 चाहिए। इसका ए क्या है? -50। डी क्या है? 10। मैं आपसे बोलूं इस एपी का 200 टर्म क्या होगा? इस एपी का कोई फर्क नहीं पड़ता। a + 199 d, a + 199 d, इसका 100 हटा 200 हटा, इसका a - 50 + 199 × d 10। समझ में आ गया होगा? आगे -50 + 1990, इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 1940। क्या टर्म आ जाएगा उसका? 1940 1940। ये इस एपी का 200 टर्म है। 90 में से 50 आएगा, 40 ही बचेगा। वो तो सही है ना? सही नहीं है? सही है। ठीक है, तो इस टाइप से इनको निकाला जाता है। स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। एक और छोटी सी बात रहती है, वो भी इसमें आपको बताइए। ठीक है, और वो बात क्या है? वो है आपका, जैसे हमें देखिए जाए यहाँ पे और क्या हो सकता है इसमें। इसे मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है एक वैकेंट स्पेस, एक और वैकेंट स्पेस, जैसे वैकेंट स्पेस 31। अब कह रहा है क्वेश्चन में इन गोलों को भर दीजिए। ये जो गोले हैं इनको भर दीजिए। तो आपके मन में एक सवाल पैदा होगा, सर अभी बात है सही भी भर दो 31 तक है, यही पर आप बहुत बड़ा सा कर दे 3100 31,000 तक ले जाए तब तो ना नहीं आता। तब क्या कह रहा है? ये एपी में है। ओके, ये एपी में है तो इसको बोलो ए,
इसको बोलो a प्लस डी, इसको बोलो a प्लस बोले तो ये दिया है और ये दिया है, दोनों को उठा लो, एन रिलेशन लगा लो, a और d निकालो, यहाँ पे रखा लो, कैलकुलेशन करा लो, आंसर ले लो। कर पाओगे कि नहीं? बोल कह सकते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 19, a प्लस 2d इक्वल्स टू 19 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस 4d इक्वल टू 30 इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, ना ये कट गया, 4 में से 2 घटा दो, 2d हो गया, इसमें से इसको भगा दो, 12 हो गया। बताओ d बराबर कितना आया? 6 आया। d कितना आया? 6 आया। और उसका आंसर आ गया 6 2 12 ना, 12 नहीं होगा, क्यों? d 6 आया है। अब सर आपने यहाँ पे 6 रख दिया, तभी तो गलती की है ना, तो भाग के लिए रखना है, उसको संभालो। जब d निकल के आया है तो d को कहाँ रखो जाके? फर्स्ट में या सेकंड में। चलो a plus 2 into 6 equal to 19, a equal to 19 minus 12, a equal to 7, कितना? 7, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 plus 6 और यहाँ पे a plus 2 7 plus 2 into 6 मतलब 7 आया, 13 आया और कितना आएगा? फिर से देखो ना आप लोग, तो आंसर क्या हो गया आपके? 7 13 25। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ये था मिसिंग टर्म। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भरमार होती है क्वेश्चंस की, अच्छे लोग इनमें लाच रखते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं कंपटीशन के एग्जाम में। ये जो छोटा है वो थोड़ा बड़ा दे देते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। ये पैटर्न वो क्या देखते हैं वहां पे? खाली है, फिर खाली है यार, 19 है 31 है, तो 19 31 में कितना देना चाहिए? 12 तो वो बस इसी में उलझते हैं, कुछ नहीं उलझना। आपको तुरंत देखना है कि वो सीरीज सीक्वेंस बन क्या रहा है। अगर एपी है तो ऐसे फॉलो करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ये आपका था लेक्चर नंबर 1। अगला लेक्चर आपका रहेगा वो अगले दिन डिस्कस करेंगे और इसके आगे जाएंगे। वीडियो देखना, अच्छे से देखना और नोट भी करते जाना, आपको ये पूरा का पूरा 100% समझ में आ जाएगा।